हेलो, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। जिस भी स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उसे अपने मेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मेंस में मेन चीज़ होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टॉपर्स कैसा लिखते हैं, मैं इस वीडियो में सिद्धार्थ गुप्ता सर की कॉपी लेके आया हूँ जो यूपी पीसीएस 2023 में उनकी रैंक फर्स्ट आई है। और ये उनके GS2 की कॉपी है, यानी पॉलिटी की कॉपी है। मेंस की उनकी आप कॉपी यहाँ पे देखेंगे। क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक टॉपर मैक्सिमम स्कोर कैसे गेन करता है, क्या क्या चीज़ें उस कॉपी की खास बात है। इस कॉपी को पूरा मैंने रिव्यू किया है। आप इस कॉपी से सीख सकते हैं कैसे आपको ग्राफ ऐड करना है, कितना अमाउंट में डेटा ऐड करना है, और ओवर कैसे एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन से बचना है। ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से ही आंसर देने हैं, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो डेटा की क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है। ठीक है, तो ये था बेसिक जो इसमें हम करने वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ सर की ये कॉपी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है जो सर ने लिखा है। ये MSME पे क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ये है कि MSME आर कंसिडर्ड एज द ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, एनालाइज द चैलेंजेस। यहाँ पे कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे एनालाइज कह रहा है। ठीक है, आपको डेटा देते हुए पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्स प्रोज बताने हैं सबको। ठीक है, तो क्या एनालाइज करिए चैलेंजेस को। ठीक है, MSME सेक्टर को जो क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, और अपनी रिकमेंडेशन भी दीजिए इस समस्या को सॉल्व करने में। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे भी रिकमेंडेशन देने होते हैं, गिव योर रिकमेंडेशन, तो योर रिकमेंडेशन का मतलब आपका रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो फिर क्यों योर लिखा होता है, इसमें जो कमिटीज़ अब तक MSME सेक्टर के ऊपर जो कमिटी बनी है, ठीक है, उन कमिटी को कोट करना है और उनकी एक दो बातें जो आपको याद हैं, ठीक है, वो लिख देना है। अगर नहीं भी याद है तो आपको कमिटी का नाम पता और कुछ अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप ना ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको रेफरेंस वही लेना है, किसी कमिटी का नाम। तो चलिए देखते हैं कि सर ने क्या लिखा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ गए होंगे कि जो MSME सेक्टर है वो हमारे सोसाइटी के जो सबसे बॉटम वाले लोग हैं ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा बॉटम जहाँ पॉपुलेशन है, हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं अनस्किल्ड हैं। ठीक है, गांव से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके लिए एक कमाई का जरिया, सोर्स माना जाता है, खजाना माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, और इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए, हैंडल करने के लिए क्या क्या सिफारिशें दी गई हैं, ये बताइए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले MSME के बारे में सवाल है, कीवर्ड हमारा MSME है। तो MSME का कि इकोनॉमिक में क्या शेयर है, या तो MSME को आप फुल फॉर्म बता के डिफाइन कर दीजिए, या तो डेटा दीजिए। तो यहाँ सर ने डेटा दिया है, तो डेटा देना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट होता है कि डेफिनेशन देना। तो यहाँ पे MSME कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट में लगभग 40% का कंट्रीब्यूशन करता है MSME। ठीक है, हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि 45% तक ये शेयर हो जाए हमारा इंडिया के एक्सपोर्ट में MSME का। ठीक है, और क्या करता है, 29% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है MSME, और 45% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसमें 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दे आर द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा क्वेश्चन में कहा है ना। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये लिंकर लाइन बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन को हमारे आगे हम क्या बात करने वाले हैं उससे कनेक्ट कर रहा है। पहला तो डेटा दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं है, तो ये डेटा हमने दिया, लेकिन हमारा ये डेटा इस क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाए, ये लाइन, इसको लिंकर लाइन कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा लिंकर लाइन क्या होती है। लिंकर लाइन आपके जो डेटा आपने दिया या फिर जो डिफिनीशन आपने दी, उस डिफिनीशन को क्वेश्चन की डिमांड से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंकर लाइन है कि दे आर द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि बॉटम जो है इस पिरामिड का, यानी बेस जो है ये वाइडेस्ट है, ये ट्रेजरार का काम करता है, तो इसलिए कनेक्ट कर दिया इन्होंने। अब इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने कि कैसे बॉटम ऑफ पिरामिड का क्या मतलब है। ठीक है, कैसे बॉटम पिरामिड का काम कर रहा है। तो जो MSME सेक्टर है वो 60 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, उसके बाद ये अर्निंग में हेल्प करता है पुअर्स की। ठीक है, कैसे, एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर हमारे यहाँ आएगा, डॉलर आएगा तो क्या होगा कि हमारे जो ट्रेजर हैं, जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है वो स्ट्रांग होगा। इस समय 685, ठीक है, बिलियन डॉलर के आसपास है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद अब ये बता दिया, फिर अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या फेस किया जा रहा है। तो चैलेंजेस हमारे पास जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का चैलेंज है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का चैलेंज है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। अगर यूपी गवर्नमेंट का डेटा यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। कैसे? यूपी गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में लगभग 13% का सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0.6% ऑफ जीडीपी एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट दीजिए और यहाँ पे ये डेटा ऐसे दे दीजिए, ठीक है। सेकंड चैलेंज क्या है हमारा? यहाँ पता है कि जो हमारे यहाँ एमएसएमईज हैं वो अपने आप को जानबूझ के बड़ा नहीं करती। ड्वार्फिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ड्वार्फिज्म क्या होता है कि जब वो अपने आप को छोटा रखेंगे तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है छोटे एमएसएमई को, तो वो अगर उनका प्रॉफिट भी होता है तो अपने आप को छोटा दिखाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। इससे हम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और हमारा ये जो एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट है प्लस एक्सपोर्ट है वो चीज़ प्रमोट नहीं हो पा रहा। तो देखिए ये कीवर्ड्स सर ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये देखिए, ठीक। कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू बता दिया, ड्वार्फिज्म का इशू बता दिया, और थर्ड जो बता दिया है वो आर्काइक लेबर लॉस, मतलब लीगल चैलेंजेस भी बता दिया है कि लॉ के लेवल पे भी चैलेंजेस। तो ऐसे आपको ये चीज़ें बतानी है। उसके अलावा उस समय का जो क्वेश्चन इशू था, कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, ठीक है। तो डिमांड घट गई थी, बिल्कुल सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो इकोनॉमिक ओवर हीटिंग हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ बताया। उसका फिर डिले हो रहा था गवर्नमेंट के पेमेंट्स में। गवर्नमेंट जहाँ पे जैसे बहुत सारे सब्सिडीज़ देती है ना, तो सब्सिडीज़ के पेमेंट टाइम से नहीं होते, ये भी एक चैलेंज बताया है इसमें। तो यहाँ पे आप ये बेसिक चैलेंज, इन पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे लगभग। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, जैसे फॉर्मल क्रेडिट भी तो नहीं मिल पाते। डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, देखिए कीवर्ड्स ये है। फिर इनफॉर्मल नेचर ऑफ एमएसएमई, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो अब यहाँ पे रिकमेंडेशन हेडिंग डाली है और पहला क्या रिकमेंडेशन है, मैं इसको जूम करता हूँ। फोकस करने की ज़रूरत है क्रेडिट अंडर द स्कीम लाइक ECGL। आपने ECGL का नाम सुना होगा, ये कीवर्ड है। यहाँ सर ने फुल फॉर्म लिख दिया, लेकिन वैसे ज़्यादा ECGL चलता है। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन गारंटी, ठीक है। सेकंड क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम की ज़रूरत है, ठीक है। ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर फर्दर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अपनी एक कॉपी भी रखनी है अपने साथ में, जिससे जो कीवर्ड मिलते जाए उनको लिखते जाइए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा गोल्डन कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आप हमेशा यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जेम पोर्टल, ठीक है। जेम पोर्टल को एमएसएमई से लिंक करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस सेक्टर के लोग हैं अपनी चीज़ों को सेल कर सकें, ठीक है। ऐसे ही इंसेंटिव बेस्ड जो है स्टेप लेने की ज़रूरत है, एंड नॉट बेस्ड ऑन साइज ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के प्रोडक्शन को फोकस करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी चेंज भी किया गया है एमएसएमई के डेफिनेशन में, ठीक है। अब लास्ट में क्या कर देना है आपको? कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड क्या करना है? जैसे सर ने किया कि देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एडिकेट सपोर्ट टू एमएसएमई सो दैट द डोमिनो इफेक्ट, देखिए फिर से यहाँ पे कीवर्ड आया, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने, डोमिनो इफेक्ट हो। डोमिनो इफेक्ट में क्या होगा? जिससे कि जैसे डिफरेंट सेक्टर से एक ही अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो उससे उसके पॉजिटिव रिजल्ट कई सेक्टर्स में दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है डोमिनो इफेक्ट। सो दैट इट्स डोमिनो इफेक्ट कैन आल्सो बी रियलाइज्ड इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी लाइक बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स। देखिए इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या करना है अपने आंसर्स में, ठीक है। डेटा रखना है, डेटा के साथ क्वेश्चंस में जो पूछा है सिर्फ उन्हीं को हेडिंग बना के उनके पॉइंट्स आपको देने हैं कीवर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट में आपको एक फ्यूचरिस्टिक मल्टी टाइम, मतलब डिफरेंट चीज़ों को मतलब कनेक्ट करते हुए कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही मैं डिफरेंट वीडियोस में टॉपर्स की क्वेश्चन के आंसर एक क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको शुरू में आइडिया लगे। बाद में मैं लॉन्ग वीडियो कर दूंगा, जिससे क्या होगा सारे क्वेश्चन एक जगह कवर हो जाए। बट आपको कीवर्ड नोट करने हैं, इसलिए वीडियो बहुत छोटी ही है। सो इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये इनिशिएटिव कैसा है, इसे कंटिन्यू रखना है तो ही बताइएगा। बाकी और किस टॉपर्स की कॉपी आप चाहते हैं, किन की रिव्यू करें, वो हम जरूर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।